गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मेरा नाम है प्रियांशु और तो गाइस आज हम फिर से करने वाले हैं पढ़ाई। तो गाइस, पढ़ाई में तो हमने बहुत सारे पार्ट्स हो चुके हैं हमारे साइंस चैप्टर के। आज शायद से इसका लास्ट पार्ट है, क्योंकि गाइस बहुत से पार्ट्स तो कंप्लीट हो चुके हैं और ये लास्ट पार्ट है। और इसके बाद तो होगा हमारा क्वेश्चन आंसर, ये सब तो होगा ही। और तो गाइस मैं ये अभी आज लास्ट पार्ट में तो गाइस कुछ भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा शायद से वीडियो। नहीं तो गाइस वो मतलब कि बड़ा हो जाता है वीडियो और अच्छा नहीं लगता है मुझे भी, और आपको भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो वैसे ही लगता है। तो गाइस मैं अभी ये स्टार्ट करता हूँ। ये सब तो हो चुका है भाई, सब हो चुका है। ये भी हो चुका है, ये भी और ये सॉइल का भी हो चुका है। और लास्ट में बचा ये मिनरल साइकिल। तो गाइस मैं तो भाई ये फूड चेन का आपने शायद से कर लिया होगा। मैंने फर्स्ट का बोल दिया था और ए बी और सी आपको करने के लिए बोला था, और होप करता हूँ कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो गैस पेज नंबर 10 को हम स्टार्ट करते हैं। और तो गैस ये है एक मिनरल साइकिल, हमारा नया मतलब की पार्ट। तो गैस इस मिनरल साइकिल में क्या बताया गया है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इसमें कहा गया है कि हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, मैंने आपको पहले भी मतलब कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बता चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हैं हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और जैसे कि लिविंग बींग्स सब। और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो मतलब कि नॉन लिविंग है, जैसे कि एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, ये सब है मतलब कि एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये सब ना हमारे इस ह्यूमंस और इन सब के बीच में ना एक रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप को इस मिनरल साइकिल से मतलब कि कंपेयर किया गया है। The abiotic substances supply nutrients to the producers. ये जो एबायोटिक सब्सटेंसेस हैं सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द मतलब कि प्रोड्यूसर्स। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब एबायोटिक सब्सटेंसेस हैं, मतलब कि इधर एक दिखाया भी गया है कि जो एनिमल, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सॉइल के थ्रू मतलब कि सॉइल को मतलब कि ये सब जाते हैं, इस मिनरल्स जो सॉइल को जाता है। इसमें तो एनोटेशन का लाया नहीं क्या भाई? गैस मैंने एनोटेशन का लाया नहीं, अभी ला देता हूँ। अरे भाई इसमें अभी अपना ब्रश ला चुका हूँ। ये आपको भाई मैंने गैस अगले वीडियो में ना अपना साइज कम कर दिया था, तो ऐसे ही रखते हैं इसको ऐसे थोड़ा। और ये गैस ये जो है हमारा भाई, इसको मिटा कर फिर से करता हूँ भाई। जो है हमारा ये बॉक्स, ये हमारा एनोटेशन का बॉक्स है। तो गाइस मैं अभी यहाँ पर एनोटेट कर सकता हूँ, पर पोजीशन ठीक होनी चाहिए। तो गाइस इसमें बताया गया है कि जो डेड प्लांट्स जो हैं ये और एनिमल्स ड्रॉपिंग्स जो ड्रॉप कर देते हैं एनिमल्स लाने में, ये जो डिकम्पोजर्स हैं, जो माइक्रोब्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये लोग उसे खाकर मिट्टी मतलब एक मिनरल में मतलब कि बदल देते हैं। वो मिनरल एक एबायोटिक कंपोनेंट में जाता है, वो है सॉइल। और ये जो सॉइल है ये सब प्रोड्यूसर्स को देता है, जो कि इधर बताया गया है कि एबायोटिक सब्सटेंसेस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर्स। और तो गाइस इसमें यही बताया गया है। और इसके बाद लिखा गया है द प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर फूड फॉर द कंज्यूमर्स। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये कंज्यूमर्स के लिए फूड मतलब कि बनाते हैं। जैसे कि एनिमल्स खाते हैं, मतलब कि जो हिरन होते हैं ये लोग ना मतलब कि खा देते हैं, मतलब कि उन ग्रास खाते हैं, ये सब ना वो लोग प्रोड्यूसर्स हैं, उनको खा लेते हैं। और ये जो शेर होता है वो हिरन को खा लेता है। ऐसे करके हमारा फूड चेन चलता रहता है। तो गाइस इसमें बताया गया है बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स
after their death are broken down into simpler substances by decomposers। अभी जो बताया गया है कि जो मैंने बोला, ये जो एनिमल्स हैं ये लोग मतलब कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो मर जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये लोग ना मतलब कि इनको ना डिकम्पोजर्स खा देते हैं और इसी को ही मतलब कि जो ये खा लेते हैं ये ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल जाता है ये। द न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू सॉइल, एयर एंड वाटर। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स मैं अभी बोल रहा था उसे न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं हम। ये जो न्यूट्रिएंट्स है रिटर्न टू द सॉइल, ये जो मतलब मिनरल्स तथा जो होते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, ये सब ना ये जो होते हैं रिटर्न हो जाते हैं सॉइल, एयर एंड वाटर को, सॉइल, एयर और वाटर को फिर से रिटर्न हो जाते हैं। और जो दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, और ये जो चीज़ें हैं ये अगेन यूज्ड हो जाती है प्रोड्यूसर्स के, प्रोड्यूसर्स इसे फिर से यूज़ कर लेते हैं। द होल साइकिल इज थस रिपीटेड कंटिन्यूसली, मतलब कि ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली मतलब रिपीट होता रहता है। ये ऐसे हो रहा है, मतलब कि अभी जो मैंने बोला ये सब बार बार कंटिन्यू होता है, मतलब कि ये नॉन स्टॉप है, मतलब कि हर वक्त चलता रहता है ये, मतलब कि ऐसे उल्टा मतलब कि जा रहा है, मतलब कि मतलब ये हो रहा है, मतलब राउंड मार के फिर से आ रहा है जैसे हो रहा है। The cycling of materials through biotic and abiotic components is called the mineral cycle। और जो ये साइकिल है, ये पूरा साइकिल, इस साइकिल को हम कहते हैं मिनरल साइकिल। ये जो साइकिल है पूरा जो मैंने अभी समझाया इसको बोलते हैं मिनरल साइकिल। और तो गाइस अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, और ये अभी हमारा आता है रेस्पिरेशन। अभी जो रेस्पिरेशन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमोस्फियर। और ये जो रेस्पिरेशन होता है उस समय प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, आपने सुना होगा कि प्लांट्स सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। आप अगर ये सोच रहे हो आप बिल्कुल भूल हो, क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पेड़ों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो लेते हैं ना जो मतलब कि ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर को। द कार्बन डाइऑक्साइड also gets added to the atmosphere when burning of wood, coal and petrol takes places। मतलब हमें ये जो कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी बन सकता है, जो हम मतलब कि लकड़ी का जो जलाते हैं चूल्हा, और जो होता है कोयला जलाकर इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है, ये जो है ये सब जो बन के ये ना हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मतलब कि एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं है, पर अच्छा भी है क्योंकि हम जो सोडा पीते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलाया जाता है और जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा ना तो हमारा मतलब कि रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ही द्वारा होता है। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके बदले जो देते हैं जो ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड में ही होता है। उसकी भी कुछ मतलब कि वो है, मतलब कि उसकी भी कुछ विशेषताएं बताई गई है इसमें। This increases the level of कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और इसी सब के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि इंक्रीज हो जाता है। द प्लांट्स यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
जो मैंने अभी बोला वही है इसका मतलब, क्योंकि जो प्लांट्स यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसकी जगह ऑक्सीजन देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो मैंने अभी बोला कि फोटोसिंथेसिस में ऐसा ऐसा होता है, वही इस लाइन का मीनिंग है। Thus, a balance is maintained between the amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। जो बैलेंस जो होता है हमारे मतलब कि मतलब एटमॉस्फेयर का, बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और कुछ मात्रा में मतलब कुछ ज़्यादा चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए पड़ता है ऑक्सीजन। We thus realize that in our environment, its living and non-living components keep on interacting with one another. This makes our environment a dynamic system। ये जो रियलाइज हम इससे इस पार्ट से हम रियलाइज किए कि जो इन्वायरमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट से मतलब इंटरेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर हमारे इन्वायरमेंट के लिए नॉन लिविंग भी चाहिए, नॉन लिविंग चीज़ें मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स भी चाहिए पड़ते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स भी चाहिए पड़ते हैं। दिस मेक्स आवर इन्वायरमेंट अ डायनामिक सिस्टम। यही सब मिलकर हमारे इन्वायरमेंट को डायनामिक सिस्टम करते हैं। तो गाइस मैं तो सोच रहा हूँ कि गाइस आज के लिए बस इतना है, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो लंबी हो जा रही थी और आज भी शायद से वीडियो लंबी हो गई होगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।